सूफीवाद या रहस्यवाद उत्पत्ति ओरिजिन। वैसे तो सूफी संतों का आगमन भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व ही हो गया था, लेकिन विकास तुर्की शासन की स्थापना के बाद हुआ। तुर्की शासन के स्थापित होने के साथ ही विभिन्न देशों से अनेक सूफी संत भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गए। सूफी संतों के आरंभिक विचार कुरान और हदीस से लिए गए थे। इनको सूफी संतों ने रहस्यवाद का रूप दिया। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अबू नस्र सराज ने अपना मत दिया है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ या उन शब्द से हुई है। सूफी विचार द सूफी थाउट। इस्लामिक रहस्यवाद को सूफी कहा गया है। यह न तो किसी एक धर्म को कहा गया है और न ही किसी एक सिद्धांत को। सूफी संत अनेक सिलसिलों में संगठित थे, जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएँ थी। उन्होंने मोहम्मद साहब और कुरान के विचार को स्वीकार किया, लेकिन बाद में उनके विचार ईसाई, जोरएस्ट्रियन, बौद्ध और हिंदू दर्शन से भी प्रभावित हुए। सूफी संतों ने यह विचार दिया कि आत्मा और परमात्मा का संबंध ठीक उसी भांति है जैसे प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। सूफी संतों ने सहिष्णुता और अहिंसा के विचार हिंदू धर्म, मुख्यतः बौद्ध धर्म से लिए। इन्होंने भूखे रहकर शरीर को कष्ट देने का भी विचार दिया ताकि ईश्वर से मिला जा सके। प्रारंभ में सूफी संतों ने तौबा और तवक्कुल के सिद्धांतों पर जोर दिया, जो मुख्यतः कुरान से लिए थे। सूफी रहस्यवाद का विकास वहदतुल वजूद के सिद्धांत से हुआ, जिसे हक और खल्क के नाम से भी जाना जाता है। वहदतुल वजूद के सिद्धांत का अर्थ है कि विश्व में जो भी कुछ हो रहा है, उस सब के पीछे विश्व की शक्ति है। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर से मिलन की यात्रा पूरी करने में उन्हें 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये 10 अवस्थाएं हैं: तौबा, रेपेंटेंस, वरा, एब्स्टिनेंस, जुहद, पीटी, फक्र, पोवर्टी, सब्र, पेशेंस, शुक्र, ग्रेटिट्यूड, खौफ, फियर, रिजा, होप, तवक्कुल, कंटेंटमेंट, सीजा, सबमिशन टू द डिवाइन विल। सूफी संतों के 2 उद्देश्य थे। पहला अपना आत्मीय विकास और दूसरा मानवता की सेवा। समर्पण की भावना द्वारा आत्मा का परमात्मा में मिलन ही सूफी धर्म का सार है। सूफियों ने अपने आदर्शों, शब्दों तथा आचरण से एक नैतिक मानक प्रस्तुत किया। उन्होंने अंधविश्वास तथा धर्म और भक्ति के बीच के अंतर को दूर करने का प्रयास किया। वे जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करते थे तथा उन्होंने भाषाई समीकरण तथा सांस्कृतिक समन्वय पर अधिक बल दिया। वे दुराग्रही प्रवृत्ति के नहीं थे, बल्कि उन्होंने अधिकांशतः अपने आदर्श एवं सेवा भाव से अपने धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जन कल्याणकारी कार्यों के कारण उनका राजाओं, अधिकारियों तथा धनी वर्ग पर पर्याप्त प्रभाव होता था। उन्हें धन से कोई सरोकार नहीं था तथा वे सांस्कृतिक लोभ माया से स्वयं को दूर ही रखते थे। सूफीवाद जीविका चलाने का साधन नहीं था। संतों ने कमाई के अन्य साधनों को अपनाया। धार्मिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अनेक संतों ने मेहनत करके अपनी जीविका चलाई। हजरत हजीमुद्दीन हमीदुद्दीन नागौरी का शिष्य शेख आइनुद्दीन कसब एक कसाई था। शेख अब्दुल इसहाक गजरोनी जुलाहा था। शेख कासिम जुजरी एक किसान था। कुछ संतों ने अपने अहम को मिटाने के लिए भिक्षा को अपना पेशा बनाया। सूफीवाद ने एकांक की। बाकी अगले पाठ में।